स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं के लिए आज मैंने श्री अरविंदो घोष को अपने व्याख्यान के लिए चुना है। श्री अरविंदो घोष को कौन भारतीय नहीं जानता। उनका नाम लिए बिना हम समकालीन भारतीय दर्शन में आगे नहीं जा सकते। वे मानो एक प्रकाश स्तंभ है जो हमेशा इस हमारे भारतीय चिंतन को प्रकाशित करते रहेंगे। उनका दर्शन न तो अंधश्रद्धा युक्त माना जाता है और न ही अज्ञेयवादी। उनके मत में परब्रह्म न तो पूर्णतः ज्ञात है और न ही पूर्णतः अज्ञात। हम जो अपने ज्ञान में, अपने अनुभव में आगे बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे हम उस परब्रह्म को और जानते जाते हैं। श्री अरविंद ने ज्ञान को उन्मुक्त और विकासमान छोड़ दिया है। उनके दर्शन में सहिष्णुता की प्रकृति पाई जाती है और अपने नजरिए से वे हमेशा गतिशील और ज्ञान में आगे बढ़ने के पक्षधर माने गए हैं। उनकी दार्शनिक प्रणाली है सर्वांग योग की और इसी सर्वांग योग पर आधारित है उनका लगभग सारा दर्शन। ये जो सर्वांग योग है ये कोई बहुत कठोर प्रक्रिया नहीं है। इसमें साधक की क्षमता और अवस्था के अनुसार व्यक्तिगत भेद के लिए काफी पर्याप्त मात्रा में स्थान है। यह सर्वांग योग एक गतिशील, सर्वग्राही और सतत विकासशील परंपरा है, प्रणाली है और यह दर्शन में एक उदार दृष्टिकोण की ओर मनुष्य को ले जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अपने योग को इंटीग्रल योग कहा है। उनका योग पूर्ण योग या अतिमानस योग भी कहा गया है। उनके अनुसार योग का लक्ष्य है पूर्णता की प्राप्ति। योग मनुष्य की साधना का वह रूप है जिसमें मनुष्य सामान्य मानवीय स्तर से ऊपर उठकर अति मानवीय शक्तियां और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिस विकासवाद की बात श्री अरविंद ने की है, योग का लक्ष्य है उस विकास में तेज गति लाना। देखिए, हम सब जानते हैं कि उन्होंने माना है कि मनुष्य विकसित हो रहा है, वो विकास की गति की ओर जा रहा है जिसमें वह मनुष्य से अतिमानव बन जाएगा, क्योंकि परब्रह्म उसे मानव से अतिमानव बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो परब्रह्म ऊपर से नीचे अवतरण करता है और मनुष्य नीचे से ऊपर की ओर विकसित होता जाता है। ऐसी श्री अरविंद की धारणा है। बहरहाल अब मैं आगे बढ़ती हूँ। उनका योग पूर्ण योग है, अतः जीवन के किसी भी अंश की यह अवहेलना नहीं करता। मोक्ष प्राप्त करने के लिए भौतिक मूल्यों का त्याग करना जरूरी है। जिन दिव्य शक्तियों की बात कुछ लोग करते हैं, उन दिव्य शक्तियों को पाने के लिए भी सांसारिक और भौतिक आकर्षण का यह मोह छोड़ना आवश्यक माना गया है। श्री अरविंद प्राचीन योग की इस धारणा को नहीं मानते। उनके अनुसार मैटर से लेकर के कॉन्शियसनेस तक सभी स्तर एक ही ब्रह्म के अनेकों पहलू और अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए जीवन की समस्त दिशाओं का अपना महत्व है और उनमें सभी का विकास उन्होंने जरूरी माना है। किसी की भी अवहेलना इसमें नहीं होती। यही वजह है कि इसे सर्वांग योग कहा गया है। इस योग में व्यक्ति जब पूर्णता पा लेता है तब उसका दिव्य विश्व में पुनर्जन्म होता है और यहाँ वह एक नए जीवन की शुरुआत करता है।
उनके योग में आत्मसमर्पण की जरूरत पर जोर दिया गया है। आत्मसमर्पण के द्वारा चित्त शक्ति का आवाहन किया जाता है और एक उच्चतर शक्ति के माध्यम से मनुष्य का उच्च स्तरों की ओर विकास संभव होता है। यह योग साधना व्यक्ति में मोक्ष के प्रति इच्छा जागने पर ही संभव होती है। दिव्यता प्राप्त करने के लिए जब उसमें प्रेरणा जागती है तभी ये संभव होती है। साथ ही साथ श्रद्धा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है, क्योंकि इस श्रद्धा के कारण ही मनुष्य में परिवर्तन संभव होता है। वेदांत में आध्यात्मिक जीवन को पाने की शर्त है भौतिक जीवन से मुंह मोड़ना, क्योंकि यह माना गया है कि निचले स्तर की वस्तु सदा निचले स्तर की रहती है, उसमें विकास नहीं होता। लेकिन अरविंद इसके विपरीत जाकर कहते हैं कि अति मानस के उत्पन्न होने पर मानव के शरीर, जीवन और मन भी परिवर्तित हो जाते हैं। ये तब दिव्य हो जाते हैं, इनका महत्व और उपयोग तब और बढ़ जाता है। उनके इस मत में व्यक्ति के आध्यात्मिकता और दिव्यता प्राप्त कर लेने पर जगत का भी स्वरूप बदल जाता है। इस तरह पुरुष व प्रकृति का विकास उन्होंने माना है कि ये विकास साथ साथ होता है। उनका विकासवाद ज्ञान के क्षेत्र में भी लागू होता है। चैतन्य शक्ति और आनंद की अनगिनत अभिव्यक्तियों में आध्यात्मिक चेतना के उत्पन्न होने की प्रक्रिया ही ज्ञान में विकास को सूचित करती है। ज्ञान के विकास में ही दिव्य सत्ता का सबसे अधिक अनावरण होता है। उनके मत की मुख्य विशेषता है कि इसमें उन्होंने माना है कि समग्र मानवता मोक्ष की ओर अग्रसर हो रही है और सर्व मुक्ति की भावना इसमें है। इसी के परिणाम स्वरूप विश्व शांति, विश्व शासन और विश्वात्मा का विचार उत्पन्न होता है। अब उनके योग में बिना आत्मसमर्पण ये संभव नहीं है। वे अपने योग में अष्टांग योग तथा हठ योग भी शामिल करते हैं। चित्त की शुद्धि और पवित्रता के लिए एक दर्शन का विद्यार्थी जानता है कि योग में 8 साधन बताए गए हैं। सबसे पहला मैं बता दूं संक्षिप्त में, ये है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां है ध्यान और अंतिम है समाधि। तो सबसे पहले हम यम को देखें। ये कोई बहुत ऐसी मुश्किल चीजें नहीं है, ये सब हमारी जानी पहचानी धारणाएं हैं। यम के अंतर्गत शामिल है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। मतलब यम के ये प्रकार हैं। यम से कोई यमराज ना समझ लें आप। दूसरा अब हम देखेंगे, दूसरा साधन है नियम, यानी कि सदाचार का पालन करना। शौच यानी शुचिता, संतोष इसे हम जानते हैं। तब भी हम जानते हैं। स्वाध्याय यानी कि खुद ही अपना अध्ययन से आगे बढ़ना और ईश्वर प्राणिधान यानी कि ईश्वर की शरण में रहना। तीसरा साधन है आसन। आसन यानी शरीर को ऐसी स्थिति में रखना जिससे निश्चल होकर सुख के साथ देर तक मनुष्य रह सके। चौथे पर आते हैं हम, प्राणायाम। इसे हम सब जानते हैं, सांस का नियंत्रण। इसके 3 भाग बताए हैं। पूरक यानी पूरा सांस भीतर खींचना, दूसरा है कुंभक यानी कि सांस को भीतर रोकना, कुंभ यानी मटका, जो सांस आपने भीतर खींची है उसे आप भीतर रोक के रखिए। फिर है रेचक, जो सांस रोकी है उसे एकदम नहीं छोड़ देना है, बल्कि नियमित विधि से धीरे धीरे सांस को छोड़ना, ये रेचक कहा गया है। इस प्राणायाम के बाद अब मैं बताती हूँ प्रत्याहार। तो प्रत्याहार इंद्रियों को अपने बाहरी विषयों से हटाना है, यानी बाहरी विषयों से इंद्रियों को हटाकर उन्हें मन के वश में रखना।
आँख होते हुए भी नहीं देखती और कान होते हुए भी कुछ नहीं सुनते। अब मैं अगले साधन पर आती हूँ। छठा साधन है ये धारणा। इसमें मन को किसी खास विषय पर लगाना, सूर्य या देवता या किसी भी तरह के किसी पदार्थ पर लगाया जाता है। सातवां साधन है ध्यान। जो जिस पर भी आपने धारणा रखी है उस विषय का लगातार चिंतन मनन करते रहना, ये साधना के अंतर्गत हम ध्यान में करते हैं। फिर आता है समाधि। अंत में समाधि की स्थिति आती है। ध्यान का जो विषय है वो इतना परिचित हो गया है, मनुष्य उसी में पूरी तरह से डूबकर स्वयं को खो बैठता है। लेकिन ये जो अष्टांग योग है और हठ योग, इन दोनों के उद्देश्य से श्री अरविंद सहमत नहीं है। इनका दोनों का उद्देश्य कैवल्य प्राप्त करना। देखिए, महर्षि पतंजलि ने जो अपना योग दर्शन दिया था और वो आज तक चिरंतन रूप से चला आ रहा है। मैं बता दूं कि महर्षि पतंजलि ने योग के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्र किया था। योग दर्शन हमारे यहाँ प्राचीन है। कितना प्राचीन है इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बता सकते। ये अनवरत रूप से, लगातार रूप से चला आया है। तो महर्षि पतंजलि ने जिस योग दर्शन का संकलन किया था उसका लक्ष्य था कैवल्य की प्राप्ति करना। श्री अरविंद इससे सहमत नहीं है, लेकिन उनके अनुसार पूर्ण योग जो उनका अपना सिद्धांत है उसका लक्ष्य है पूर्णता की प्राप्ति। कैवल्य भी मोक्ष है और पूर्णता भी लगभग मोक्ष ही है। फिर भी जैसा मैंने बताया कि श्री अरविंद ज्ञान के विकास की सारी संभावनाओं को खुला छोड़ देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने इस पूर्ण योग में पूर्णता की प्राप्ति के लिए उन्होंने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग के महत्व को भी समझा है और इन तीनों को भी वे अपने योग में साथ लेकर चलते हैं। लेकिन उनके मत में ये उसी सीमा तक उपयोगी है कि जहाँ तक ये अति मानस की अभिव्यक्ति में सहायक हो। उनके सर्वांग योग की एक महत्वपूर्ण खोज है प्रच्छन्न पुरुष। प्रच्छन्न पुरुष, जब हम नींद में होते हैं, समाधि में होते हैं, तब यह आत्मा प्रेरणा देती है। इंट्यूशन, उच्चतर विचार, उन्नत संकल्प आदि की ओर यही हमें ले जाती है। आंतरिक अनुभव का यह दृष्टा है। ज्ञान के क्षेत्र को यही बढ़ा सकता है, जबकि इसके चिन्हों, प्रतिमाओं को समझना सामान्य बाह्य मानस के लिए बेहद कठिन है। सबलिमिनल कहा है उन्होंने इसे, जिसे हम प्रच्छन्न पुरुष कह रहे हैं। यह जो सबलिमिनल है, जो प्रच्छन्न पुरुष है, पुरुष यानी कि आत्मा। देखिए, भारतीय दर्शन में पुरुष को आत्मा माना गया। ये किसी मनुष्य यानी कि किसी नर आदि के रूप में नहीं समझना चाहिए। पुरुष का मतलब है मूल आत्मा। ये जो प्रच्छन्न पुरुष है, निहित आत्मा है, इसकी महत्वपूर्ण शक्ति है कि वह अन्य आत्माओं और बाहरी विश्व का सहज ज्ञान पा सकता है। यानी कि इसमें फोरसाइट होती है। भविष्य में यह देख सकता है, विश्व की हर शक्ति के संभावित मार्ग को यह देख सकता है। इसी सबलिमिनल की मदद से आत्मा प्राणात्मक, मानसिक और शारीरिक शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम होती है। और इस प्रच्छन्न पुरुष के विस्तृत होते जाने से ही व्यक्ति अधिक विश्वमय होता जाता है। इस प्रकार कुल मिलाके उनके सर्वांग दर्शन का लक्ष्य है मनुष्य का विकास। इस आध्यात्मिक विकास के लिए उन्होंने जरूरी माना है पुनर्जन्म। उनके मत में प्रत्येक जीव में सच्चिदानंद है और मनुष्य में वह स्वयं को
स्थापित कर देता है। मनुष्य में अपने अधिकतम रूप में वो स्वयं को अभिव्यक्त करता है। देखिए, मनुष्य से इधर हम इस जगत में देखें कि जड़ पदार्थ हैं, वनस्पति पदार्थ हैं, पशु जगत है, इनमें वो इतना अभिव्यक्त नहीं होता जितना वो मनुष्य में अपने आप को स्थापित करता है, ऐसा भारतीय दर्शन मानता है और ये बात श्री अरविंद को मंजूर है। इसलिए मनुष्य का जन्म होना महज एक संयोग नहीं है। ऐसा नहीं है कि चेतना का विकास हुआ और बस मनुष्य आ गया। ये एक संयोग नहीं है, बल्कि आगे वो और कहते हैं कि मनुष्य का जीवन कोई आकस्मिक नहीं है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, यह एक श्रृंखला की कड़ी है जिसमें हम विश्व में व्याप्त आत्मा को एक प्रयोजन की ओर विकसित होता पाते हैं। यानी कि उनका मत है कि एक ऐसी श्रृंखला की कड़ी है मानव का जन्म कि जिसमें विश्व में व्याप्त आत्मा का एक प्रयोजन विकसित हो रहा है, सतत रूप से विकसित हो रहा है। मनुष्य जीवन के को पा लेने के बाद भी, यानी कि जब मानव का जीवन हमने पा लिया तो इसे पाने के बाद भी यह प्रयोजन खत्म नहीं हो जाता, बल्कि आत्मा को अभी और भी ऊंची संभावनाओं की प्राप्ति करनी है। ये तो एक सीढ़ी है, अभी हमें और ऊंची सीढ़ियों तक चढ़ना है, अपनी मंजिल पाना है, मंजिल अभी दूर है। इसलिए जन्म और मृत्यु आत्मा के विकास के क्रम की दो कड़ियां हैं। हमारा विश्व ही अंतिम एकमात्र विश्व नहीं है। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा किसी और विश्व में भी रह सकती है, फौरन शरीर धारण करने की आवश्यकता नहीं है। अतः पुनर्जन्म, एक के बाद एक नए रूप पाना, युगों युगों तक जीवित रहना मात्र नहीं है, बल्कि प्रकृति में आध्यात्मिक विकास का एक साधन है। यह विश्व एक शक्ति की देन है, एक सृष्टि है। यह शक्ति अविभाज्य है और हर वस्तु में यह पूर्ण रूप से निहित है। यह चेतना सब कहीं मौजूद है। देखिए, जगदीश चंद्र बसु ने भी माना था कि वनस्पतियों में भी चेतना होती है, और श्री अरविंदो भी मानते हैं कि एक चेतना है कि जो हर जगह मौजूद है। मुझे यहाँ आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का दार्शनिक लाइबनिस याद आता है। लाइबनिस ने भी चेतना के कुछ स्तर माने थे और उसने माना था कि चेतना हर कहीं है। पत्थर में भी उसने चेतना मानी है। अचेतन यानी कि अचेतन जगत है चेतना के लिए। पत्थर वैसे आपको कुछ नहीं करेगा, लेकिन आप रास्ते के पत्थरों की चिंता करते ही हैं। कोई पत्थर आपको मार दे तो वो पत्थर की जो अचेतनता है वो क्षमता उसकी जागृत हो जाती है। चलते चलते हमें ठोकर लग जाए तो हमें चोट कैसे लगती है। तो लाइबनिस कहता था कि उसमें चेतना है, मगर वो सुप्त है, सोई हुई है। उसके बाद वो वनस्पति जगत की बात करता था, उसमें भी चेतना है। वे हिलते डुलते हैं लेकिन वे चल फिर नहीं सकते। ये थोड़ी चेतना का और स्तर आगे बढ़ जाता है। इस प्रकार से उसके बाद वो आता था मनुष्य के पहले जो प्राणी जगत है उसकी बात करता है कि उसमें चेतना जागृत है, मगर केवल चेतना है। फिर आता है मनुष्य की तरफ कि जिसमें आत्म चेतना है, और उसके बाद अगला स्तर बताता है ईश्वर का कि जो सर्वांग चेतन है। श्री अरविंदो मानते हैं कि विश्व में सब तरफ चैतन्य है और चेतना हर तरफ मौजूद है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सच्चिदानंद की यह चेतना शक्ति, जिसे वे देवी शक्ति या माता कहते हैं, उन्होंने सच्चिद आनंद की ये जो पर ब्रह्म है इसकी शक्ति को उन्होंने देवी या माता कहकर पुकारा है, और यही विश्व की सृष्टि करती है और इस विश्व को परम तत्व से जोड़ती है। इस शक्ति के 4 व्यक्तित्व उन्होंने माने हैं।
पहला है महेश्वरी, फिर है महाकाली, फिर महालक्ष्मी और महासरस्वती। संक्षिप्त में जल्दी से समझा दूं कि महेश्वरी क्या है। ये विश्व शक्तियों की बाहरी भूमिका को तय करती है। महाकाली उनकी गति और शक्ति को संचालित करती है। महालक्ष्मी गति और यति का पता लगाती है। महासरस्वती इनके संगठन कार्य, आपसी संबंधों और परिणामों आदि को मैनेज करती है, व्यवस्थित करती है। इस विश्व की पृष्ठभूमि के अंतर्गत मूल प्रयोजन है लीला। श्री अरविंद मानते हैं कि विश्व इस सच्चिदानंद की लीला है। यह देवी पुरुष और देवी प्रकृति का शाश्वत खेल है, शाश्वत नृत्य है। शिव और काली का अमर अजर नृत्य है। जगत क्यों बना? वे कहते हैं लीला के लिए, देवी सत्ता की सहज अभिव्यक्ति के लिए ये जगत निर्मित हुआ है। जगत के पीछे इस सच्चिदानंद की कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो आप्त काम है, परिपूर्ण है। जो अपूर्ण होते हैं इच्छाएं उन्हीं में होती है। पूर्ण जो हो गया उसमें कोई इच्छा नहीं होती। वह पूर्ण है, इसलिए उसमें कोई इच्छा नहीं कि वो जगत की रचना करूं, कैसे करूं, क्यों ना करूं आदि से बंधा हो। ये जगत उसने अपनी लीला के लिए रचा है। दैवी सत्ता की सहज अभिव्यक्ति के लिए इस विश्व का निर्माण हुआ है। लेकिन इसी कारण देखिए कि यह कोई अर्थहीन खेल नहीं है। उन्होंने माना कि ये जगत क्योंकि उनकी लीला है सच्चिदानंद की, इसलिए ये जगत सत्य है, वास्तविक है, और इसीलिए इसमें मनुष्य है, उसका भी अपना वास्तविक अस्तित्व है। पूर्ण जीवन जीने का उसे यहाँ हक है। वो ये जीवन जीने के लिए आया है, बर्बाद करने के लिए नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि अतिमानव बनो, श्रेष्ठ मनुष्य बनो, विकास करो, परम विकास की ओर अग्रसर हो। इसी में मनुष्य का कल्याण है। तो आज इतना ही।